ऑल ऑफ यू के फिजिक्स क्लासेस 2.0। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे वान डी ग्राफ जनरेटर, जो खासकर 12th बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, यानी विद्युत यंत्र है, जो प्रत्येक ईयर लगभग कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछा जाता है, उसमें से एक ये भी है। तो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पहले जान लेते हैं। तो देखिए वान डी ग्राफ जनरेटर, वान डी ग्राफ एक साइंटिस्ट का यानी वैज्ञानिक का नाम था, जिन्होंने एक जनरेटर का आविष्कार किया। उस जनरेटर का नाम दिया गया क्या, वान डी ग्राफ जनरेटर। इसका आविष्कार उन्होंने 1931 में किया था। इसका आविष्कार करने के पीछे क्या राज था, तो इसका आविष्कार इसलिए किया गया जिससे कि हम लोग हाई वोल्टेज यानी उच्च विभव का धारा प्रवाहित कर सकते हैं। तो देखिए ये जो है वान डी ग्राफ जनरेटर सो 10 का पावर 6 वोल्ट, 10 का पावर 6 वोल्ट का धारा प्रवाहित करता है। ये बहुत बड़ा धारा होता है, क्योंकि हम लोगों के घर में जो सप्लाई होता है जो 220 से लेकर 240 तक का रहता है ना, 250 चल सकता है, तो 200 क्या 500 भी आप कह रहे हैं, तो ये 10 लाख है आपका। 10 का पावर 6 का मतलब 10 लाख, यानी इसकी तुलना में बहुत कम हुआ, तो है ना। इतना बड़ा धारा प्रवाहित करता है वान डी ग्राफ जनरेटर, जिसका आविष्कार वान डी ग्राफ ने किया था 1931 में। तो हम लोग क्या करें, इस जनरेटर को खरीद लें घर में लगाने के लिए, अच्छा रहेगा? नहीं, हम लोग इस जनरेटर को घर में यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज का जनरेटर है। हम लोग जो यूज करते हैं, जो जनरली क्या देता है 220 से 250 वोल्ट तक का करंट सप्लाई करता है, विद्युत धारा सप्लाई करता है, जबकि ये 10 लाख वोल्ट का विद्युत धारा सप्लाई करता है। तो इसलिए हम लोग इसको घर में जनरली यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, चलिए अब इसके बारे में जानते हैं कि वान डी ग्राफ जनरेटर है क्या। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा, चैनल पर नए आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन का नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, और जो आपके सर्कल में जो स्टूडेंट होंगे उनको भी इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यह एक स्थिर विद्युत जनित्र है जो एक गतिशील पट्टे का उपयोग करते हुए धातु के एक खोखले गोले के ऊपर विद्युत आवेश एकत्र करता है। धातु का यह गोला एक विद्युत रोधी स्तंभ के ऊपरी भाग पर स्थापित होता है। इस गोले पर आवेश इकट्ठा करके इसका विद्युत विभव बहुत अधिक कर दिया जाता है। इस प्रकार यह उपकरण अति उच्च विभव की अल्पदिष्ट धारा उत्पन्न करता है। जो बात आपको मैंने समझाया उसी बात को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह एक ऐसा विद्युत यंत्र है जो क्या करता है, आपका गतिशील पट्टा का उपयोग करता है। गतिशील पट्टा का उपयोग करके एक खोखले गोले के ऊपर विद्युत आवेश एकत्र करता है। गतिशील पट्टा, ये आपका फिगर दिखाएंगे इसके बाद, तो फिगर में दिखाई देगा बेहतरीन तरीका से। तो एक गतिशील पट्टा होता है जो घूमता है, उससे क्या होता है, आवेश एकत्र होते रहता है। आवेश एकत्र होते होते बहुत ज़्यादा आवेश एकत्र हो जाता है, तो हमें क्या यहाँ से प्राप्त हो जाता है, उच्च विभव की अल्पदिष्ट धारा। ओके, जो बात मैंने आपको समझाया, क्योंकि जो इसका आविष्कार हम लोगों ने क्यों किया, अधिक धारा प्रवाहित करने के लिए। 10 का पावर 6 वोल्ट का धारा यह प्रवाहित करता है, इससे ज़्यादा भी प्रवाहित कर सकता है। इसी बात को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जो आप लिख सकते हो इसको, है ना। वीडियो पॉज करके लिख लोगे तो काफ़ी बेस्ट रहेगा। एक बात और बोलना चाहूँगा कि यदि आप साथ साथ नोट्स बनाते हो तो काफ़ी बेस्ट रहेगा। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या फिगर इसका कैसा है। तो दोस्तों आपके सामने ये वान डी ग्राफ जनरेटर का फिगर है। वान डी ग्राफ जनरेटर का फिगर है ना। वान डी ग्राफ जनरेटर का फिगर यानी कंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं इसको, है ना। ये कंस्ट्रक्शन है आपका, तो फिगर नोट कर लीजिए, फिर समझा देते हैं। तो ये फिगर है, ज़्यादा मैंने लाल पीला करके नहीं बनाया है, क्योंकि ऐसा तो नहीं ना है कि हमको इससे गिफ्ट जीतना है, ये हमें बोर्ड में बनाना होता है। ऐसा तो नहीं है कि किसी को मैरिज डे और बर्थडे पे है जो गिफ्ट प्रोवाइड करना है, जो लाल पीला कर दिया जाए और गिफ्ट प्रोवाइड कर देंगे तो बेस्ट लगेगा। हमको तो बोर्ड एग्जाम में या कंपटीशन के लिए इसको डिराइव करना होता है ना। तो सिंपल सा डायग्राम बना दिए हैं, जो आपको बनाने में काफ़ी हेल्प इससे मिलेगा, सहूलियत रहेगा। बहुत ईजी डायग्राम है, आप इजीली बना सकते हो। तो चलिए बता देते हैं किसका क्या काम है। तो दोस्तों देखिए, ये जो आपका है सो ऊपरी घिरनी है ना। पहले शुरू से बताते हूँ। ये जो है आपका, ये देख रहे हो आप, और ये देख रहे हो से क्या है, अचालक स्तंभ है। अचालक स्तंभ है, खंभा है। उसके बाद ये आपका क्या है, एस जो है ना। एस जो है सो खोखला गोला है ना, खोखला गोला है।
ये ऊपर आपका क्या है, ऊपरी घिरनी, नीचे क्या है, निचली घिरनी। देखिए सबके सामने लिखा हुआ है। ऊपरी घिरनी को मैंने क्या माना है, P1, और निचली घिरनी को मैंने क्या माना है, निचली घिरनी को, सॉरी, ऊपर वाले घिरनी को मैंने माना है 1 मिनट। हाँ दोस्तों, ये ऊपरी घिरनी आपका P2 है, निचली घिरनी जो आपका है सो क्या है, P1 है। निचली घिरनी क्या है, P1 है ना, यहाँ पे ये P1 आपका है, P1 है, निचली घिरनी को मैंने P1 माना है। उसके बाद आपको बता दे, ये एक कंघा होता है ना, कंघा होता है, जो पट्टा जो होता है ना, ये पट्टा क्या चीज़ का होता है, तो रबर का बेल्ट होता है, इसको आप पट्टा बोल सकते हो, बेल्ट भी बोल सकते हो, है ना, बेल्ट या पट्टा कुछ भी बोल सकते हो, जो रबर का होता है, ठीक है। और तो ये जो कंघा जो रहता है सो यहाँ से आपका पट्टा से अटैच कॉन्टेक्ट में रहता है ना, सटा हुआ रहता है, तो ये आपका कंघा है। इस कंघा को, ऊपरी कंघा को मैंने माना है C2, और ये आपका निचली कंघा है जो एक बैटरी से जुड़ा हुआ रहता है, और बैटरी और या क्या अर्थिंग किया गया है नीचे, है ना, अर्थिंग किया गया है, तो निचली कंघा को मैंने क्या माना है, C1। एक यहाँ भी पट्टा रहता है, ये एक बड़ा पट्टा रहता है जो P2 और P1 को जोड़ता है। फिर उसके बाद एक छोटा पट्टा से ये कनेक्ट रहता है ना, विद्युत मोटर। तो ये आपका क्या है, विद्युत मोटर, ये आपका क्या है, विद्युत मोटर है। ये निचली घिरनी है, ये सब आपको बता ही दिए। फिर आपका ये इस तरह ये डायरेक्शन से मूव करता है, ऐसे करके ऐसे ऐसे मूव करेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, और यहाँ पर ऐसे ऐसे घूमेगा, है ना, ऐसे ऐसे घूमेगा। और ये भी आपका है ना, कैसे ऐसे ऐसे करके घूमेगा। ये भी विद्युत मोटर जो है सो इधर से जाएगा, ऊपर से जाता है और नीचे से आता है, जाता है आता है, जाता है आता है ना। तो ये निचली पट्टा का भी डायरेक्शन दिया गया है कि देखिए इधर जाएगा और नीचे से आएगा, ऊपर वाला क्या है, ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम था। उसके बाद आपको समझाते हैं कि इसका क्या काम है। तो दोस्तों देखिए, ये क्या है, बैटरी है। इस बैटरी से, और बैटरी जो है सो उच्च विभव का बैटरी है। इस बैटरी से हम क्या करते हुए हैं, जो धारा प्रवाहित करते हैं। तो धारा प्रवाहित करने से क्या होता है कि ये कंघा के माध्यम से पट्टा पर है जो आपका आवेश आ जाता है। कौन आवेश, धन आवेश आ जाता है। और ये पट्टा ऐसे ऐसे घूमते रहता है ना, घूमते रहता है, घूमते रहता है। तो घूमने के कारण क्या होता है कि यहाँ से आवेश का स्थानांतरण यहाँ हो जाता है, और यहाँ फिर कंघा के माध्यम से ये किस पर आ जाता है, ये खोखले गोले पर आ जाता है, इस पर आ जाता है ना, खोखले गोले इस पर आ जाता है ना। और इस पर आते 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 बहुत ज़्यादा, है ना, इस पर आवेश आ जाता है, यानी बहुत ज़्यादा आ जाता है, यानी हद से ज़्यादा जो बोला जाए उतना इस पर आवेश आ। तो जब इस पर बहुत ज़्यादा आवेश हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ढक देते हैं, इसके है ना, ढक देते हैं। इसी को डॉट डॉट से दिखाया गया है कि इसको ढक दिया गया है। इतना आपको वहाँ समझाना नहीं है, बस आपको मैंने समझा दिया, आपको सिर्फ वहाँ पे डायग्राम बना देना है ना। यदि आप इस सबको दिखा देते हो कि कौन क्या है, तो लिखा हुआ है तो और अच्छा रहेगा, है ना। तो आप डायग्राम बना लिए होंगे दोस्तों। इसी बात को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसमें धातु का एक बड़ा गोला एस होता है ना। तो धातु का एक बड़ा गोला था आपका, है ना, जो आप देख रहे हो, ये बड़ा गोला है, एस है ना। धातु का एक बड़ा गोला एस है, ठीक है। उसके बाद जो दो विद्युत रोधी स्टैंड ए एवं बी। तो देखिए स्टैंड यहाँ पे क्या है, ए है और बी है। स्टैंड ए एवं बी पर कसा रहता है, कसा हुआ है, ठीक है, कसा हुआ है। इसमें एक रबर या सिल्क की बेल्ट होती है। ये बेल्ट जो होता है सो रबर या सिल्क कुछ का भी हो सकता है, बेल्ट होती है, जो घिरनी P1 एवं P2 पर एक मोटर द्वारा चलाई जाती है। देखिए घिरनी P1 और P2 पर रखा हुआ है, इस मोटर के द्वारा चलाया जा रहा है। विद्युत मोटर है जिसके द्वारा चलाया जा रहा है। ये जब नचता है तो ये भी नचता है, और ये जब नचता है तो आवेश का स्थानांतरण होता है। ओके, नचाया जाता है। निचला कंघा C1 एक उच्च विभव वाले DC स्रोत के धन सिरा से जुड़ा होता है। तो देखिए ये धन सिरा से जुड़ा हुआ है, ऋण सिरा क्या है, अर्थिंग किया हुआ है ना। ऋण सिरा क्या हुआ है, इसका अर्थिंग किया हुआ है ना। तथा ऊपरी कंघा चालक पृष्ठ के आंतरिक सतह से जुड़ा रहता है। तो ऊपरी कंघा देख लीजिए जो आपका इससे जुड़ा हुआ है ना, जुड़ा हुआ है, तो इसी के बारे में लिखा हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों अब प्रिंसिपल की बात करते हैं। तो प्रिंसिपल देखिए, ये देखा जाए तो दो सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका सिद्धांत कार्य करने का दो तथ्यों पर आधारित है, ठीक है। ये दो सिद्धांत पर कार्य करता है। पहला है, किसी चालक को दिया गया आवेश सदैव उसके
पृष्ठ पर स्थित रहता है ना, जो आवेश देंगे इस किसी चालक को वो उसके पृष्ठ पर सदैव स्थित रहता है यानी कांस्टेंट रहता है। दूसरा है किसी चालक से वायु में विद्युत विसर्जन नुकीले सिरों के प्राथमिकता से होता है। ठीक है, यानी किसी चालक के वायु में विद्युत विसर्जन उसके नुकीले सिरों की प्राथमिकता से होता है। ओके, यही इसका दो सिद्धांत है। चलिए कुछ डेरिवेशन करते हैं। तो माना किसी गोलीय चालक की त्रिज्या r है ना, त्रिज्या को r मान लेते हैं, इसे q आवेश देने से इसके विभव में होने वाली वृद्धि, यानी जब इसको q विभव देंगे है ना, आपका r रेडियस का कोई एक गोला है ना, गोला है चालकीय गोला है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, q आवेश देंगे तो उसका विभव में कितना वृद्धि होगा इसी का डिस्कशन करेंगे। तो v बराबर क्या होता है 1/4πε0 q/r, आपको बताया गया है जब विद्युत विभव पढ़ाया गया था तब, है ना, तो शायद आपको याद होगा, उम्मीद करते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका q बराबर 4πε0 r भी। ओके, सो चालक का पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो चालक का पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है जरा याद कीजिएगा। तो याद जब कीजिएगा तो आपको कुछ याद आएगा, क्या आएगा, सो आपको बताते हैं कि सिग्मा बराबर क्या होता है q/a, यानी चार्ज बटा क्या, ये क्या है, चार्ज बटा एरिया, यानी सो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा 4πε0 r/a, है ना, सिग्मा बाई 4πε0 r/a, क्योंकि देखिए जहाँ पे q है वहाँ पे q का वैल्यू रखिएगा, तो q का वैल्यू क्या है देख लीजिए 4πε0 r/, 4πε0 r/, नीचे क्या आ जाएगा a, क्षेत्रफल। ओके, सो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा 4πε0 r/, और एरिया क्या हो जाएगा, एरिया क्षेत्रफल क्या होगा, तो 4πε0 r², 4πε0 r², गोलीय चालक के लिए ए क्या होता है 4πε0 r²। सो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और एक r से r कैंसिल हो जाएगा। सो बचेगा अपना क्या सिग्मा बराबर ε0 v/r। तो आवेश घनत्व होगा जो दोस्तों चालक का पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या चीज़ पर निर्भर करेगा, तो सिग्मा निर्भर किस चीज़ पर करेगा, रेडियस पर, है ना, त्रिज्या पर, क्योंकि ना तो ε0 बदलने वाला है और ना भी बदलने वाला है, क्योंकि आपको पहले ही सिद्धांत में क्या बताया दिया गया है, किसी चालक का दिया गया आवेश सदैव उसके पृष्ठ पर स्थिर रहता है, और दूसरा क्या था, किसी चालक में वायु में सदैव विद्युत विसर्जन नुकीले सिरों के प्राथमिकता से होता है, यानी ये जो आपका विभव जो है सो विभव कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो ये तो चेंज होगा नहीं, ये चेंज होगा नहीं, तो चेंज क्या होगा, रेडियस होगा, है ना, यानी तो रेडियस चेंज होगा। तो दोस्तों नुकीले सिरे के लिए जब त्रिज्या का वैल्यू 0 हो जाएगा, है ना, जब r 0 हो जाएगा तो आपका आवेश घनत्व जो होगा सो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, अनंत, आवेश घनत्व का जो मान होगा सो अनंत होगा। इस उच्च आवेश घनत्व के कारण नुकीले सिरे से विद्युत विसर्जन अधिक होगा, विद्युत विसर्जन क्या हो जाएगा, बहुत अधिक हो जाएगा। आप देख रहे हैं कितना मान बढ़ गया है ना, सो बहुत अधिक हो जाएगा। अगला है आपका वर्किंग यानी कार्यविधि। जब कंघा C1 को डीसी स्रोत से उच्च विभव दिया जाता है तो तीक्ष्ण किनारों के कारण धनायन उत्पन्न होता है। ठीक है, धनायन उत्पन्न हो जाता है। ये धनायन C1 के प्रतिकर्षण के कारण बेल्ट पर चले जाते हैं तथा गतिमान बेल्ट द्वारा पे आयन ऊपर की ओर चले जाते हैं, है ना, नीचे से ऊपर, जैसे कि आप देख रहे थे, आपको बताया था कि नीचे से ऊपर चला जाता है ना, सब बात वही समझाया हुआ है, उसी बात को फिर यहाँ वर्किंग में लिखे हैं। चूँकि बेल्ट C2 बेल्ट को स्पर्श करता है, अतः धन आवेश C2 के माध्यम से गोले के पृष्ठ पर आ जाता है। इस प्रकार लगातार आवेश देते रहने से विभव बहुत अधिक उच्च हो जाता है। पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा। वान डी ग्राफ जनरेटर धनावेशित कणों को अति उच्च वेग से त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है ना। वान डी ग्राफ जनरेटर का हम लोग उपयोग क्यों करते हैं, हमको जब ज़रूरत पड़ता है अति उच्च वेग से किसको त्वरित करने के लिए, धनावेश को, है ना, धनावेश को अति उच्च वेग से त्वरित करना होता है, तो हम लोग किसका उपयोग करते हैं, वान डी ग्राफ जनरेटर का। ओके, तो वान डी ग्राफ जनरेटर का क्या था आपका
डायग्राम था, फिगर था, कंस्ट्रक्शन था, जो भी इससे रिलेटेड था आपको बता दिया गया, जो बोर्ड के लिए खासकर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप शायद नोट बना लिए होंगे और रिवीजन भी करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।